हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स आप लोगों को पता है एक्चुअली क्या होता है, जो कि हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो HTML का हर एक एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू, यानी कि हर एक एलिमेंट में उसकी खुद की डिफॉल्ट वैल्यू होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट एक्चुअली वी आर यूजिंग। ठीक है, तो जो एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज डिस्प्ले होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले वैल्यूज, यानी कि डिस्प्ले वैल्यूज हम टू टाइप से देख सकते हैं। एक होता है ब्लॉक टाइप का, एक होता है इनलाइन। इनलाइन हमने अभी अभी सीरीज में देखा था। इनलाइन यानी कि पर्टिकुलर एक लाइन के लिए, ब्लॉक यानी कि पर्टिकुलरली एक ब्लॉक के लिए, जो कि हम पैराग्राफ की यहाँ पे बात कर सकते हैं। जिस लाइक हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, हमेशा न्यू लाइन पे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, यानी कि जितनी विड्थ अवेलेबल है टोटल की टोटल पूरी टेक लेता है, पूरी ये लेता है ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑल्सो, यानी कि यहाँ पर टॉप मार्जिन भी होता है, बॉटम मार्जिन भी होता है, जबकि इनलाइन में ये सब कुछ भी नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल देखिए तो आपको कुछ समझ में भी आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लोग पी टैग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। तो पी टैग का एक्चुअली क्या यूज है, पी टैग पैराग्राफ टैग होता है, जो कि हमेशा हमारे डेटा को नए लाइन में डिस्प्ले करने का काम करता है, नहीं यानी कि नए लाइन से डेटा को स्टार्ट करने का काम करता है। यूएल टैग हमने देखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, यहाँ पर टेबल टैग भी हमने देखा, प्री टैग भी हमने देखा, डीएल भी देखा, डीटी भी देखा, फॉर्म हम देखेंगे, H1 to H6 भी हमने देखा, HR हॉरिजॉन्टल रूल भी देखा, LI लिस्ट भी देखा, OL ऑर्डर्ड लिस्ट भी देखा। तो ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल है। अब हम यहाँ पर इनलाइन की बात करते हैं। तो इनलाइन क्या है, नई लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये ओनली उतनी ही विड्थ लेता है जितनी टेक्स्ट के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही लेता है डेटा, उसके अलावा नहीं लेता है। ठीक है, जैसे कि ए टैग था, एंकर टैग हो गया, सब यानी कि सबस्क्रिप्ट जो हमने किया था। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, बी जो बोल्ड टैग था, बिग यानी कि साइज बड़ा कर रहा था, बी आर यानी कि लाइन को ब्रेक दे रहा है, ई एम यानी कि एम्फेसाइज जो इटालिक टैग का काम कर रहा था, आई भी इटालिक टैग का, और इमेज क्या है, जो कि हम इमेज सेट करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये क्या था, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। तो बच्चों अभी हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ मैं। पहले मैं यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट का डायग्राम प्रोग्राम लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमें क्या बता रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है, ये आपको पता है HTML हेड, जस्ट एज्यूम करके चलो कि मैंने हेड डाला हुआ है, हेड को कंप्लीट किया हुआ है, देन बॉडी स्टार्ट किया, एट द लास्ट बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये पी टैग लिया, ये मैंने ओनली डेफिनेशन यानी कि जस्ट लाइक डिफाइन किया है कि मैं ऊपर वाले में ऊपर क्या ले रही हूँ। तो ये पी टैग क्या बोल रहा है, द div एलिमेंट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट देखने वाले हैं, div एलिमेंट। ठीक है, एंड इट विल ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ठीक है, जितनी विड्थ अवेलेबल टोटल पूरी ले लेगा और नई लाइन से हमेशा स्टार्ट होएगा। और div एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, ब्लॉक लेवल का एग्जांपल है, जो कि मैंने पी टैग के अंदर मेंशन किया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने एक टैग लिया है div टैग, जिसका एट्रीब्यूट है स्टाइल। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर कितना डाला है, 1 पिक्सल सॉलिड, उसका कलर मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, और हेलो वर्ड उसके अंदर मैंने लिख दिया, यानी कि हेलो वर्ड एक बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ आएगा, बट मैं div टैग के थ्रू कर रही हूँ। तो अब इसका आउटपुट देखो क्या आएगा बच्चों। तो अब आप इसका आउटपुट देखो, ये देखो आपको जो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये पर्टिकुलरली एक ब्लॉक के लिए कवर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है, और टोटल विड्थ ये कंबाइन यानी कि यूज करता है यहाँ पर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, div टैग के थ्रू हम लोग यहाँ पर ब्लॉक लेवल को समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को, मोस्ट प्रोबेबली सेम एग्जाम्पल को हम लोग किसके थ्रू समझेंगे, हम लोग इनलाइन एलिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी देखते हैं हम लोग इनलाइन में क्या कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये लाइन मैंने लिखी हुई है, ये क्या है, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि मैंने ब्लॉक के लिए क्या यूज किया था, div यूज किया था, अब मैं यहाँ पे इनलाइन के लिए स्पैन एलिमेंट यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्पैन एलिमेंट क्या बता रहा है,
स्पैन एलिमेंट ये बता रहा है कि मैं एक इनलाइन एलिमेंट हूँ और मैं नई लाइन से स्टार्ट नहीं करता हूँ, और जितनी नीड मुझे होती है विड्थ की मैं उतनी ही लेता हूँ, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, अब देखो मैंने लिखा है दिस इज अ इनलाइन, यानी कि मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज एन इनलाइन। अब मैंने इस इनलाइन स्पैन ले लिया। अब ठीक है, अब मैं स्पैन का एक यहाँ पर टैग ले रही हूँ और उसके अंदर स्टाइल डिफाइन कर रही हूँ। उसके अंदर सेम मैंने वही लिखा है, डिव वाला ही, बॉर्डर 1 पिक्सल तक इसका सॉलिड मैंने किया है बॉर्डर को, और साइज दिया है वो, उसको कलर किया है मैंने ब्लैक से। ठीक है, अब ये कौन सा करेगा स्पैन? ब्लैक सॉलिड ओनली। जो इसके अंदर स्पैन के अंदर डेटा लिखा हुआ है, उस स्पैन के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर ये स्पैन ओपन किया और मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया, बाकी रेस्ट जो पी के अंदर है वो एज इट इज आएगा, बट ये हेलो वर्ड है ये अलग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई। ये हेलो वर्ड यानी कि पर्टिकुलर जितनी वेट इसको चाहिए ओनली उतनी ही कंज्यूम करेगा, जबकि डीव में क्या हो रहा था, डीव में पूरा का पूरा ये वेट कंज्यूम कर रहा था, यानी कि पूरी की पूरी वेट को ले रहा था ये। ठीक है, और इसकी वो भी नीड नहीं है नई लाइन से स्टार्ट हो, इसको बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट डीव हमेशा नई लाइन से ही स्टार्ट होएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा डिव और स्पैन का। तो डिव एलिमेंट एक्चुअली क्या है? डिव एलिमेंट इज ऑफन यूज्ड एज कंटेनर, जस्ट लाइक इसको हम एज अ कंटेनर भी बोलते हैं, यूज करते हैं एज अ कंटेनर। डिव एलिमेंट हैज नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, बट एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, एक क्लास एट्रीब्यूट है और एक आईडी एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट है। ये हम वन बाई स्टाइल अभी हम लोग देख चुके हैं, क्लास एंड आईडी हम वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, when used together with css the div element can be used to style block of content। अगर मैं css को किसी के साथ div element को यूज करूं तो div element use can be used to style block of a particular content, यानी कि ब्लॉक को मैं स्टाइल करने के काम में यूज कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ css, अगर मैं div को यूज करती हूँ। तो बच्चों अभी एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर div का, इसके बाद हम स्पैन का एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये HTML है, ये बॉडी है, इसके बाद ये बॉडी के अंदर एक div टैग है, लास्ट में div टैग को बंद कर दिया, इसके बाद हम बॉडी को बंद कर देते हैं, एंड एट द लास्ट हम लोग HTML को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक मैंने यहाँ पर क्या किया है, div टैग लिया है जिसके अंदर स्टाइल लिया है, बैकग्राउंड कलर कर दो भी ब्लैक। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहे हैं, और जो टेक्स्ट का कलर होएगा वो व्हाइट हो जाए और पैडिंग कितनी हो जाए, 20 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं H2, मैंने सिंपल H2 मैंने एक टैग लिया है, सिंपल लिख दिया उसके अंदर लंदन। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसके बाद P टैग, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट लाइक डेफिनेशन लिखी हुई है, और उसके बाद एक और P टैग लिया है, स्टैंडिंग ऑन द रिवर दिस। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है एक्चुअली हमें। ये देखो बच्चों, अब ये क्या बोल रहा है, div टैग के अंदर जो भी आप डाटा लिखोगे, आपका ये हमने क्या क्या प्रॉपर्टी सेट किया था, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए, और पैडिंग हमारी कितनी हो जाए, 20। अब पैडिंग आपको फिर से डिफरेंस दिखा देती हूँ, पैडिंग अगर मैं 40 करती हूँ तो आपको क्या आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला कितना हो गया, ये वाला हमारा यहाँ पर 40 हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं div टैग के थ्रू ही ये तीनों टैग मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ से div को ओपन किया, मैंने यहाँ पे div को बंद किया है। अब सपोज कि मैं div को यहाँ बंद ना करके इसके ऊपर वाले में बंद कर देती हूँ। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या दिखाई देता है। अब आप देख सकते हो div टैग ओनली इन दोनों पे ही अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए ये अलग से आपको दिखाई दे रहा है। पहले मैंने क्या किया था, ये वाला div मैंने यहाँ बंद किया था, अब मैंने इसको यहाँ बंद करी, तो आप ये डिफरेंस बेसिक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था डिव का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग डिव डिव में हम लोग क्या देखेंगे, डिव में हम लोगों ने स्टाइल के थ्रू देख लिया, क्लास एंड आईडी के थ्रू भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग स्पैन को कवर करते हैं। तो स्पैन क्या है, स्पैन इज particular element है, is an inline container used to mark up a part of a text, यानी कि जस्ट लाइक हम हाईलाइट नहीं करते, उस पर्पस उस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। तो स्पैन एलिमेंट हैज नो रिक्वायर, इसमें भी सेम है, कोई एलिमेंट एट्रीब्यूट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टाइल, क्लास, आईडी, ये तीनों हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। स्टाइल का हम लोग पहले भी प्रोग्राम देख चुके थे, अब फिर से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्पैन क्या करता है, पर्टिकुलरली टेक्स्ट, पर्टिकुलरली जो हमने डिफाइन किया ओनली उसी टेक्स्ट के ऊपर चेंजेस करता है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा बॉडी टैग हो गया, ये बॉडी को मैंने बंद कर दिया, ये मेरा HTML बंद हो गया।
अब मैंने यहाँ पर H1 एक क्या लिया है, स्पैन एलिमेंट लिया जो कि नॉर्मली कुछ भी नहीं बता रहा है, ओनली एक H1 टैग लिया है। इसके बाद एक P टैग है। P टैग के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, P टैग के अंदर हम वन बाय वन रीड करते हैं। माय मदर हैज, अब मैंने स्पैन एक टैग ले लिया, उसके अंदर स्टाइल डाल दिया, यानी कि अब स्पैन के अंदर मैं जो भी लिखूंगी वो ब्लू कलर का आएगा, और फोंट का वेट यानी कि क्या हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा फोंट, ठीक है। यानी कि ये ब्लू लिखा हुआ है ओनली, इतना ही, ठीक है। स्पैन को बंद कर दिया। माई मदर हैज ब्लू आईज एंड माई फादर हैज, अब फिर से मैंने स्पैन लगा दिया, ठीक है। अब फिर से मैंने स्पैन लगा के क्या किया है, कलर मैंने क्या कर दिया, डार्क ओलिव ग्रीन कर दिया, ठीक है। एंड फोंट का वेट क्या कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया, और इसे डार्क ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो अब फिर से इसको करते हैं, डार्क ग्रीन आईज। अब इसमें क्या लिखा है, माई मदर हैज अ ब्लू आईज, यानी कि ब्लू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एंड माई फादर हैज डार्क ग्रीन आईज, ठीक है। तो डार्क ग्रीन हो जाएगी वहां पर। इसको मैं सेव करती हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो बच्चों, ये देखो माय मदर हैज ब्लू, तो ये ब्लू हो गया, यानी कि पर्टिकुलर एक वर्ड पे काम कर रहा है स्पैन यहाँ पे। एंड माय फादर हैज डार्क ग्रीन, तो ये डार्क ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक टेक्स्ट पे काम कर रहा है, और ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, उसे हम डिव बोलते हैं। पर्टिकुलर टेक्स्ट पे काम करता है, उसे हम स्पैन बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था ब्लॉक एंड इनलाइन में डिव एंड स्पैन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे HTML में क्लास एंड आईडी क्या होता है, सीरीज के थ्रू, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे डिव एंड स्पैन के थ्रू, ठीक है। टिल देन ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।